नमस्कार दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है प्लास्टरिंग पे। अगर आपका घर में प्लास्टरिंग की तैयारी चल रही है दोस्तों, या फिर घर बनवा रहे हैं ना, इस वीडियो पे बिल्कुल बने रहिए। दोस्तों इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ पहले ही बता देता हूँ, ताकि आपके अगर काम का ये वीडियो है तभी आप आगे बढ़ें। सबसे पहले बात करूँगा कि आखिरकार हमें घर के अंदर से हमें प्लास्टरिंग स्टार्ट करवानी चाहिए या फिर घर के बाहरी दीवार पे पहले प्लास्टरिंग स्टार्ट करवानी चाहिए। दोनों में फ़ायदा और नुकसान छिपा हुआ है। दूसरा पॉइंट मैं लेने वाला हूं दोस्तों कि आखिरकार प्लास्टरिंग करने में कितना बैग जो है वो सीमेंट लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में कि आखिरकार कब हमें प्लास्टरिंग स्टार्ट करवानी चाहिए, क्या कुछ हमें प्लास्टरिंग से पहले करना है और प्लास्टरिंग के बाद क्या करना है ना, ये सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। क्या अंदर की दीवार में और बाहर की दीवार में, और साथ ही साथ दोस्तों जो सीलिंग होता है, छत का निचला जो पार्ट होता है दोस्तों, क्या उसमें भी एक ही तरीके का मोटार यानी कि सीमेंट और बालू का जो मसाला लगाते हैं, क्या वो एक ही मोटाई और एक ही तरीके से बनाया जाता है। इन सभी पॉइंट्स को दोस्तों, मतलब इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया ना, फिर प्लास्टरिंग आपको दोस्तों किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि प्लास्टरिंग कब स्टार्ट करवाना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों, प्लास्टरिंग स्टार्ट करने से पहले आपका घर का पहली चीज़ कि शटरिंग खुल गया होना चाहिए। जाहिर सी बात है, काम करने में आसानी होगी। दूसरा दोस्तों पॉइंट है, आपका जो ग्रिल है ना वो बिल्कुल जाम हो गया हुआ होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि आपका जो घर का चौखट है ना वो दोस्तों आपने जाम कर लिया है। उसके बाद दोस्तों एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा कि आपका जो कंसील्ड पाइपिंग है दोस्तों, चाहे वो बिजली का पाइप हो, ठीक है, या फिर दोस्तों स्विच बोर्ड क्यों ना हो, वो दोस्तों लग गया हुआ होना चाहिए। और दोस्तों आप बाथरूम में अगर देखेंगे ना, तो बाथरूम में दोस्तों आपको जो है वो पहले जितने भी फिटिंग्स है, पाइप फिटिंग्स है, पहले दोस्तों पाइप को जो है वो दीवार पे कटिंग करके उनको फिक्स कर लेना है प्लास्टरिंग से पहले। और एक पॉइंट का ध्यान देंगे दोस्तों कि आपको घर का जो पीसीसी है ना वो भी दोस्तों प्लास्टरिंग से पहले ही करवा लेना है, ताकि मोटार को ज़्यादा बर्बाद होने से बचाया जा सके। अब दोस्तों इतना स्टेप क्रॉस करने के बाद दोस्तों प्लास्टरिंग की बारी आती है। अगेन दोस्तों लोग फंसते हैं कि प्लास्टरिंग हमें घर के अंदर से स्टार्ट करवाना है या फिर घर के बाहर से स्टार्ट करवाना है। दोस्तों घर के अंदर में ना बांस बल्ली लगा करके, चूँकि दोस्तों जनरली सीलिंग का, छत का जो हाइट होता है वो 10 फीट के करीब होता है। मिस्त्री को दोस्तों बांस बल्ले की आवश्यकता पड़ती है, मचान तैयार करना पड़ता है ताकि वो सीलिंग तक पहुंच जाए, ठीक है। ऐसे में दोस्तों अंदर के बजाय दोस्तों बाहरी जो दीवार होते हैं ना, उनमें जो है वो आप देखेंगे कि मचान बनाना थोड़ा सा मुश्किल का काम है, और दीवार कटिंग करके दोस्तों आप देखेंगे ना कि डाब को फंसाया जाता है, ठीक है। तो ये डेब जो होते हैं उनको फंसाने के लिए दीवार की कटिंग करनी पड़ती है, जो बांस बल्ली फंसाते हैं उसमें दीवार पर, ठीक है। अगर सही तरीका पूछेंगे दोस्तों, तो पहले बाहर का जो दीवार है वो प्लास्टरिंग आपको करवानी है, और साथ ही साथ दोस्तों उसके बाद जो है वो आप घर के अंदर में, चूँकि तोड़ फोड़ की आवश्यकता होती नहीं है मचान बनाने के लिए, तो आप दोस्तों अंदर में आराम से बाद में दोस्तों जो है वो प्लास्टरिंग कर सकते हैं। काम ऐसा करना होगा कि दोबारा हमें फिनिशिंग में कोई दिक्कत ना हो। प्लास्टरिंग जितना बढ़िया से होगा ना दोस्तों, आपका पुट्टी उतना ही कम लगेगा, और दूसरी चीज़ दोस्तों पुट्टी में फिनिशिंग उतना ही ज़्यादा आएगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब बात कर लेते हैं कौन से सीमेंट का हमें प्रयोग करना है। दोस्तों जो है वो आप देखेंगे पोजलाना पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीसी बोलते हैं, उसको आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कितनी मात्रा में। जो आपका बालू है ना बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, मिट्टी का बहुत ज़्यादा उसमें मात्रा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों अगर बात कर ली जाए कि बालू कैसा होना चाहिए, तो दोस्तों प्लास्टरिंग के लिए जो ढलाई होता है ना, ढलाई के लिए आपका जो मीडियम बालू रहता है, थोड़ा सा मोटा बालू रहता है, वो प्रीफर किया जाता है। लेकिन दोस्तों प्लास्टरिंग में जो है वो पतला साफ बालू, जिसमें दोस्तों 6% से ज़्यादा सिल्ट कंटेंट नहीं होना। सिल्ट कंटेंट आपको अगर मान लीजिए चेक करने नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, साफ़ सुथरा बालू से आपको दोस्तों जो है वो घर की प्लास्टरिंग करवानी है। अब बात कर लेते हैं प्लास्टरिंग कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों जो बढ़िया ठेकेदार होते हैं ना, वो दोस्तों एक दिन पहले ही दीवार की अच्छी तरीके से पहले तराई करते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि दूसरे दिन भी लोग तराई करते हैं, लेकिन दूसरा दिन आप ज़्यादा तराई नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं दोस्तों? क्योंकि ज़्यादा अगर तराई कर दीजिएगा ना,
फिर दोस्तों आपको जो सीमेंट का घोल प्लास्टरिंग से पहले लगाते हैं ना, वो सही तरीके से प्लास्टरिंग को बहुत ज़्यादा दीवार पे चिपकने नहीं देगा और बार बार दोस्तों आपका मोटार नीचे गिरने लगेगा। ऐसे में आपकी प्लास्टरिंग की सही फिनिशिंग नहीं आएगी। तो कायदे से एक दिन पहले आपको दीवार को अच्छे तरीके से तराई कर लेनी है। ईंट दोस्तों एक बार पानी सोख लेगा ना, तो वो ऐसा नहीं होता है कि अगले दिन सूख जाएगा, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं होती है, ठीक है। पहले दिन आपको तराई करनी है एक दिन पहले, उसके बाद दोस्तों अगले दिन आपको अच्छे तरीके से जो सीमेंट का घोल बनेगा ना, ठीक है, अगर आप सही तरीके से करते हैं तो उसके बाद दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि अगले दिन जिस दिन आपको प्लास्टरिंग करनी है ना, हल्का तराई आप कर सकते हैं। अगर दीवार में नमी बनी हुई है तो तराई को आप स्किप कर सकते हैं उस दिन के लिए, ठीक है। अब दोस्तों अच्छी पकड़ के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे कॉलम और साथ ही साथ दोस्तों दीवार मिल रहा है ना, जहाँ पे लग रहा है कि ज्वाइंट बन रहा है और क्रैक आने की संभावना है, वहाँ पे दोस्तों चिकन मेश का आप इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि एक रेशियो में, मतलब 1 kg मान लीजिए कि अगर सीमेंट लगा रहे हैं ना, तो उसमें उतना ही दोस्तों आपको जो है वो पानी भी मिलाना है। और इस तरीके से आपका जो घोल तैयार होगा उसको पूरी दीवार में दोस्तों, जिस तरीके से हम पेंट करते हैं ना, आप दोस्तों डब्बे की मदद से उसको पूरी तरीके से जो है वो दीवार पे डाल देंगे। एक भी जगह आपको ईंट दिखना नहीं चाहिए, ठीक है, सिर्फ सीमेंट ही सीमेंट आपको दिखना चाहिए। इस तरीके का घोल आपको दीवार पे लगाना है। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है ना कि 3 तरीके के जो मोटार बनते हैं, जो मसाला बनता है, जो सीमेंट और सैंड का जो मिक्सचर है ना, 3 तरीके के बनाते हैं। पहला तरीका दोस्तों जो कि आपको सीलिंग में, चूँकि सीलिंग में ऊपर छत में दोस्तों जितना पतला आपका प्लास्टर होगा ना, उतना ही लॉन्ग लास्ट करेगा, ठीक है। हर जगह का एप्लीकेशन अलग है, अंदर की दीवार के लिए, बाहर की दीवार के लिए बताऊंगा। तो दोस्तों सीलिंग में आपको सबसे कम जैसे कि 8 mm कोशिश कीजिएगा, मिस्त्री को आप बोल सकते हैं कि जितना पतला, लगभग 8 mm के करीब में दोस्तों आपका जो है वो सीलिंग का प्लास्टर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अंदर की दीवार की अगर बात कर लेते हैं ना, और साथ ही साथ सीलिंग का दीवार में प्लास्टर झड़ने का समस्या ज़्यादा रहता है दोस्तों, इसलिए आपको मोटार भी उसी रेशियो में बनाना, मतलब 1:4 से लेकर के 1:4.5 तक दोस्तों आप जो है वो उसमें रख सकते हैं, 1:3.5 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। मतलब 1:4 के करीब ही रहना है। इससे ना बहुत ज़्यादा अगर सोचिएगा कि सीमेंट भी डाल देगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं, वो भी दीवार को फटने लगेगा, ठीक है। तो ज़्यादा आपको कम भी नहीं डालना है और ज़्यादा भी नहीं करना है, ठीक है। तो 1:4 के करीब में आप दोस्तों रेशियो सेट कर सकते हैं। मिस्त्री थोड़ा बहुत 19-20 करते ही हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सीलिंग के बाद। अब दोस्तों अंदर के दीवार की बात कर लेते हैं ना, तो मोटाई उनका दोस्तों आप लगभग जो है वो 1/2 इंच के करीब में, मतलब 12 से 13 mm के बीच में आप जो है वो दीवार पे जो है वो प्लास्टरिंग का मोटाई रखेंगे। और मोटार की बात कर लेते हैं, मतलब मसाला कितने का बनाएंगे, तो अंदर के लिए दोस्तों आप जो है वो 1:5 का भी अगर मोटार बनाते हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, कवरेज भी बताऊंगा इसमें, ठीक है। अब बाहरी दीवार के लिए दोस्तों, चूँकि हर मौसम में आपका बाहरी दीवार जो है वो झेलता है, इसलिए उसका जो प्लास्टरिंग करेंगे वो थोड़ा सा मोटा करेंगे और लगभग दोस्तों जो है वो 1.25 इंच, मतलब कि दोस्तों आपको जो है वो 17-18 mm के बीच दोस्तों आपको जो है वो प्लास्टरिंग करवानी है बाहर की दीवारों के लिए। और उनके लिए दोस्तों आप चूँकि मोटा प्लास्टर है दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा सीमेंट की आवश्यकता नहीं, 1.5 से लेकर के 1.6 तक भी दोस्तों आप आउटर दीवार को जो है वो प्लास्टरिंग के लिए मोटार का मिक्सचर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि कितना बैग सीमेंट में हमारे पूरे घर की जो है वो प्लास्टरिंग कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों यहाँ बैठे बैठे बताना, एक एस्टीमेट आपको दे देता हूँ, ठीक है। दोस्तों जो सीलिंग का प्लास्टरिंग होगा, चूँकि उसकी मोटाई कम थी, लेकिन दोस्तों उसका रेशियो थोड़ा सा जो है वो उसी हिसाब से था, मतलब सीमेंट ज़्यादा लग रहा था ना, तो ऐसे में दोस्तों आप पकड़ सकते हैं कि 80 से 90 स्क्वायर फीट जो है वो एक 50 kg का जो बैग आता है सीमेंट का, 80 से 90 स्क्वायर फीट छत के निचला भाग है, सीलिंग वाला प्लास्टर है, उसमें आप कवरेज ले सकते हैं। बात कर लेते हैं कि अंदर की दीवार में, तो अंदर की दीवार में दोस्तों आपको जो है वो, चूँकि 1.5 का हमने रेशियो डाला था, तो लगभग 100 स्क्वायर फीट के करीब में दोस्तों आप जो है वो मान के चल सकते हैं कि एक बैग में आप प्लास्टरिंग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बाहरी दीवार पे क्या लगेगा। दोस्तों बाहरी दीवार पे मैं बता दूं कि आपको लगभग दोस्तों, चूँकि उसका रेशियो हमने 1:6 कर दिया है, तो ऐसे में दोस्तों आपको दोस्तों लगभग 1:10 से 1:15 स्क्वायर फीट दोस्तों जो है वो, और साथ ही साथ दोस्तों ये डिपेंड करता है ना वेस्टेज मिस्त्री कितना कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने घोला बनाया, घोला ज़रूरत से आपने ज़्यादा बना लिया, अगले दिन बर्बाद हो जाएगा। घोला दोस्तों ज़्यादा अगर
पानी वाला हो गया वो भी दोस्तों सही तरीके से काम नहीं करेगा। दीवार की दोस्तों आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर तराई करते हैं, अगर सेम डे दोस्तों तराई करेंगे ना तो क्या होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा तराई हो जाता है। और ऐसे में क्या करते हैं दोस्तों कि दीवार को सुखाने के लिए जो सूखा सीमेंट रहता है ना, मिस्त्री वो लगाने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है दोस्तों, आपका रेशियो तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर सब कुछ आइडल तरीके से आप करते हैं तो जो मैंने रेशियो बताया है उसी के इर्द गिर्द दोस्तों आपका जो है वो कवरेज रहने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही बेसिक से लेकर के एडवांस मतलब A to Z जानकारी आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इसी चैनल पे मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।